हाँ, तो पहली बात करते हैं इको क्लब की। इको क्लब का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम जीवन में पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। पर्यावरण का बहुत शोषण हो चुका है, हम लोग पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज की परिस्थिति ये है कि हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि जो कार्य प्रणाली हम कर रहे हैं उसका पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, जो हम करने जा रहे हैं उसका दुष्परिणाम क्या होगा। आज देखिए, हर व्यक्ति जो है प्रयास करता है कि हम अपने साधन से आए जाएं, सरकारी साधन या प्राइवेट संसाधन जिसमें बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं उससे लोग बच रहे हैं। लेकिन इसका दुष्परिणाम आप जान रहे हैं क्या होगा। इसका दुष्परिणाम ये होगा कि पर्यावरण में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। जो एक वाहन से 20 लोग जा सकते थे, अब 20 लोग 20 वाहन से जा रहे हैं। सुविधा का उपयोग तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, जो कि हम नहीं देख रहे हैं। दूसरा क्या नुकसान है कि हर व्यक्ति अपने साधन से आएगा जाएगा। जो मान लीजिए किसी एक गंतव्य तक जाने के लिए हमें 5 लीटर पेट्रोल या 5 लीटर डीजल चाहिए है 20 लोगों के लिए। अगर 20 लोग 20 साधन लेके जाएंगे तो वही संसाधन हमारा कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100। जो काम 5 लीटर डीजल पेट्रोल में होना था वो 100 लीटर में हो रहा है। इससे क्या होगा, जो प्राकृतिक संसाधन हमारा है ईंधन, वो आज नहीं कल जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे। समझ में आई बात। तो चारों तरफ एक नारा है गो ग्रीन, मतलब हरियाली की तरफ जाओ, ग्रीन फ्लूएल। अब देखो सोलर सिस्टम चालू हो गया, लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं, चार्जेबल साधन चल रहे हैं जो बैटरी चार्ज कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं ना। इससे क्या होता है, पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता है, कम होता है। हम सीएनजी का प्रयोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। सीएनजी जो है ये प्रदूषण रहित ईंधन है, इससे कोई उसका दुष्परिणाम नहीं निकल रहा है। हम लोग घरों में साबुन यूज करते हैं, निरमा यूज करते हैं, तादाद से अधिक यूज कर लेते हैं। जब वो पानी मिट्टी में जाता है तो क्या मिट्टी में फायदा करता होगा, नुकसान। वो मिट्टी को नुकसान करता है, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन हम लोग धड़ल्लेस कर रहे हैं, तालाबों को गंदा कर रहे हैं, तालाब में घर बना ले रहे हैं। तो क्या होगा, जब हमारे पास तालाब ही नहीं रहेगा, आज नहीं कल शहरों में ये स्थिति आ गई है कि लोगों को गर्मी में पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। और हम लोग यहाँ पे पानी भैंस नहलाने, गाय नहलाने और क्या नाम है, गाड़ी साफ करने में यूज कर देते हैं, खराब कर देते हैं। करते हैं नहीं करते हैं। ये पानी संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो हम जो है जिस पड़ाव पे आगे बढ़ रहे हैं इको क्लब से संबंधित, तो उसमें हमें ये समझना है कि हमें पर्यावरण की कितनी समझ है, कितनी आवश्यकता है, हम पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। पहली बात ये कि हमारे लिए पर्यावरण आवश्यक है कि नहीं। अगर है तो उसके प्रत्येक बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा की जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात आती है कि जो हमारा पर्यावरण है के लाभ, पर्यावरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या लाभ है, क्या क्या संसाधन हमें मिल रहा है जिससे हम अपने जीवन को, दैनिक जीवन को सुगम कर ले रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद पर्यावरण के हानिकारक तत्व, पर्यावरण के हानिकारक तत्व। हानिकारक तत्व का मतलब क्या है कि जो पर्यावरण को निष्क्रिय कर दे रहे हैं। निष्क्रिय का मतलब क्या है कि पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं। विनाश हो रहा है, एक तरफ से देखा जाए पर्यावरण का विनाश हो रहा है। एक पौधा है, उस पे असंख्य पशु पक्षियों का निर्भरता होती है। पक्षी जो होते हैं उस पे घोंसला बनाए रहते हैं, पशु उस पर आश्रित होते हैं। जैसे अपने स्कूल में ही देख लीजिए कि अगर बरगद और गूलर का पेड़ ना हो तो ये जो हमारे बंदर हैं ये बेचारे कुछ ना पाए,
यहाँ पे है कम से कम एक सीमित संसाधन है, उनको मिल रहा है किसी न किसी रूप में, वो उनका भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तमाम पक्षी उस पे घोंसला बनाए होंगे, अंडे दिए होंगे, शरण लेते हैं। बंदर को देखो उसी में छिप के बैठे रहते हैं ना। अगर ये प्लांट को हमने कट कर दिया तो कितना नुकसान हुआ, बहुत सारे जीव जंतु बेघर हो गए। अब उसका फायदा हमें भी तो मिल रहा था, हमें ऑक्सीजन कौन दे रहा है, पेड़ पौधे दे रहे हैं, और हम उनको काट दे रहे हैं। फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध के हम चलेंगे कुछ दिन बाद। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम ऑक्सीजन का सिलेंडर बांधेंगे, मास्क लगा के चलेंगे ऑक्सीजन का, यही करेंगे ना। एक तो बस तक लोड वैसे कम है, ऊपर से वो सिलेंडर डबल लोड लेके चलो ना। तो ऐसी स्थिति क्यों आए, उसके लिए हम पहले से जागरूक रहें, पहले से सतर्क रहें और देखें कि जो पर्यावरण को हानि हो रही है उसको हम कैसे कम से कम कर ले। जैसे देख रहे हो सामने हाईवे बना हुआ है, नया बन रहा है, चारों तरफ जितने पेड़ पौधे थे काट दिए गए ना। तो ये इसको अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो पर्यावरण का हमने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। जो पौधे कटे वो 100, 200, 300 साल पुराने रहे होंगे, आपके बाप दादा नहीं जानते होंगे कब का पेड़ था वो। मैं भी इतने दिनों से आ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं है कि ये पेड़ कब का रहा होगा। इतने पुराने पुराने पेड़ थे, वो काट दिए गए हाईवे के लिए ना। ये पर्यावरण का नुकसान हुआ। अब इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको बचाने के लिए जो सरकार है वो कह रही है कि इसके किनारे किनारे जो है हमें वाटिका स्थापित करनी है। वाटिका मतलब कि बगीचा तैयार करना, इसे गार्डन के मतलब सड़क के आसपास किनारे किनारे हमें गार्डन तैयार करना है। कुछ दिन बाद यहाँ पे प्लांटेशन होगा, बड़े बड़े पैमाने पे पेड़ लगाए जाएंगे। वो क्यों, पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है ना, ताकि जो पर्यावरण की क्षति हुई है उसकी प्रतिपूर्ति की जा सके। लेकिन हमें उनके अलावा भी अपना प्रयास करना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में सब बच्चे फोटो खिंचवाए थे, नाम था एक पेड़ माँ के नाम, सुना था ना आप लोगों ने? एक पेड़ माँ के नाम। उसके अंतर्गत विद्यालय में पौधारोपण किया गया, नहीं किया गया है? तो ये सब पर्यावरण को जागरूक, पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक करने के लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, जिससे हम पर्यावरण के प्रति सचेत हों और अपने दायित्वों का निर्वहन करें। अब आप लोगों को हम इको क्लब के अंतर्गत सदस्य बनाएंगे, पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे। आप लोग क्या करें, कैसे करें जिससे पर्यावरण संरक्षित हो सके। इसके अंतर्गत हम प्लांटेशन पे बढ़ावा देंगे। जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं अनावश्यक पेड़ पौधों को डालियां तोड़ के चले जाते हैं, हाँ, उसका उनको कुछ लाभ हुआ नहीं, लेकिन पर्यावरण की क्षति हुई। हमें इस पर ध्यान देना है। और पर्यावरण के प्रति हम ही नहीं जागरूक हैं, प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज भी प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। कैसे संरक्षण कर रहे हैं, देखिए, घर में कहीं पूजा पाठ होता है तो आम की लकड़ी मांगी जाती है, आम के पत्ते मांगे जाते हैं। क्यों? ताकि हम आम के पौधे को संरक्षित रखें कि ये तो पूजा में प्रयोग होता है ना। बेल सामने लगा हुआ है, देख रहे हो, बेल की भी पूजा होती है, शंकर जी को चढ़ाते हैं लोग। इस पेड़ को संरक्षित किए हैं, ठीक है, ताकि हम भगवान को रोज बेलपत्र अर्पित कर सके। करते हैं। महुआ का पौधा लोग लगाते थे, अब आजकल कोई नहीं लगा रहा है। महुआ का पत्ता जो है वो भी पूजा पाठ में प्रयोग होता है। पहले लोग उसका पत्तल बनाया करते थे भोजन करने के लिए, समझ गए? छिउल जो होता है जिसको ढाक बोलते हैं, उसके पत्ते भी पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। बरगद का पेड़ जो है वो भी पूजा किया जाता है, बरगदी अमावस्या जब आती है पूजा की जाती है ना। सब पीपल देखो, पीपल का पौधा भी उसकी पूजा करते हैं लोग, संरक्षित करते हैं। केला है उसकी पूजा करते हैं, संरक्षित करते हैं ना। नीम का पौधा है वो भी एक दिन पूजा की जाती है उसकी ना। तो इस तरह से देखिए हमारे पूर्वज प्लांट्स को जो है
उसको पवित्र पौधा मानते थे। तुलसी है, तुलसी की पूजा करते लोग, बचा के रखते हैं। शमी है, ये सब पौधे ही तो हैं। ये सब पूजा पाठ के माध्यम से हमारे पूर्वज इनको क्या करते थे, संरक्षित करते थे, अपने घर के आसपास इनको लगाते थे, ठीक है ना, ताकि पर्यावरण के लाभ उनको मिले। नीम का पौधा सभी लगाते थे, नीम का पौधा हर तरफ से गुणकारी है। ये तो हो गई पौधों की बात। जीव जंतुओं को भी वो लोग संरक्षित रखते थे। कैसे? शेर की सवारी माता जी, बाघ की सवारी माता जी, चूहे की सवारी गणेश जी, बैल की सवारी भोलेनाथ, गरुड़ की सवारी भगवान विष्णु, मोर की सवारी भगवान कार्तिकेय, कुत्ता की सवारी, कुत्ता की सवारी कौन कर रहा है? शनिदेव महाराज। कौवा की सवारी शनिदेव महाराज। सॉरी, कुत्ते की सवारी जो है वो करते हैं, क्या नाम है उनका, भगवान शंकर का ही भैरव बाबा वो करते हैं। और उसके अलावा कई सारे हमारे पशु पक्षी हैं जो हम लोग संरक्षित करके रखते हैं। गणेश जी, हाथी, देख रहे हैं, तो तमाम ऐसे गाय है, गाय की भी पूजा करते हैं। गधा है, शीतला माता की सवारी है ना, तो उससे क्या हुआ, हम उनका संरक्षण कर रहे हैं ना। तो इस तरह से देखा जाए कि हमारे पूर्वज भी प्रकृति के प्रति बड़े ही अच्छी सोच रखते थे। अब आजकल वो सोच धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो इस क्लब के माध्यम से हम आप लोगों को उनके सब के बारे में जानकारी बताएंगे और पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इन सब क्लब के माध्यम से हम आपको अवगत कराते रहेंगे।